माप राज्य कॉलेज का BSc B.Ed थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम मनफुल जाट है और मैंने जो ये मॉडल तैयार किया है ये एक्चुअली जो जितना पोल्यूशन हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए और जो वाहनों के अंदर जितना फ्यूल वगैरह जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये मॉडल तैयार किया है। इसमें मैंने दो बातों को ध्यान में रखा है। एक तो जो व्हीकल वगैरह है उसकी जो डिज़ाइन वगैरह उसको ध्यान में रखा है और दूसरी बात जो घर्षण बल लगता है पृथ्वी और वाहन के बीच में उसको कम करने के लिए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये मॉडल तैयार किया है। इसमें जो व्हीकल वगैरह इंडिया के अंदर जो डिज़ाइन करते हैं वो बिल्कुल ही आगे प्लेटफॉर्म के अंदर होते हैं जो बहुत सारी हवा को एक साथ लेकर आगे चलते हैं। और विदेशों के अंदर ऐसी डिजाइन करते हैं कि जैसे किंगफिशर पक्षी की जो चोंच के समान वो शिकार करता है, जो अपनी चोंच को बिल्कुल नीचे कर लेता है, शोर भी बिल्कुल कम होता है जिससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है और वो अपने शिकार के पास में बहुत कम समय में पहुंच सकता है। ऐसा कि ऐसा अगर डिजाइन हम इंडिया के अंदर जो वजन ढोने वाले वाहनों के अंदर करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही कम एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा। और इसी के साथ अगर पृथ्वी और व्हीकल के बीच में लगने वाले घर्षण को अगर कम कर दे तो उसके अंदर भी एनर्जी बहुत कम खर्च होगी। जैसे मैंने ये मैग्नेटिक ट्रैक बना के उसके ऊपर ट्रेन को चलाने का कॉन्सेप्ट लगाया है। इसके अंदर हम जो निकल और कोबाल्ट को उपयोग करके एक स्थायी चुंबक बनाएंगे। उस स्थायी चुंबक से हम प्लेटफॉर्म की जो पटरियां वगैरह होगी, ट्रेन की पटरियां हो गई, उसके अंदर यूज में लेंगे। उससे ये होगा कि अगर नीचे पटरी में चुंबक है उसके अंदर भी नॉर्थ पोल होगा और जो व्हीकल है जैसे ट्रेन वगैरह होगी उसके अंदर भी नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल दोनों प्रतिकर्षण होगा जिससे वो व्हीकल वगैरह जो है वो हवा के अंदर होगा। अब हवा के अंदर तो वो हो गया है, अब उसको गति प्रदान करने के लिए या तो हम मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर दे या उसके साथ में नीचे दो टायर वगैरह लगा के उसको गति प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पूरा वर्किंग मॉडल है। और अगर हम ऐसे व्हीकल अगर डिजाइन करके इंडिया के अंदर लेके आए तो जो फ्यूल हमारी जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होगी क्योंकि इसमें खर्च बहुत कम होगा। और इसके साथ ही जो व्हीकलों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कम निकलेगी और समय की बचत होगी। ये पर्यावरण के लिए फ्रेंडली भी है और समय की बचत करता है और आने वाले भविष्य में बहुत उपयोगी है। और इसके साथ ही अगर हम जैसे दिल्ली जैसा इलाके अंदर क्लोरेला एल्गी का अगर कल्चर करते हैं तो उसको हम पोल्यूशन मुक्त बना सकते हैं। उसमें क्लोरेला एल्गी का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके अंदर प्रोटीन वगैरह, विटामिन, मिनरल्स वगैरह की बहुत भरपूर मात्रा होती है। जो कुपोषण वगैरह इलाकों है जिसमें बच्चे के कवासी योर्क और मेर्समेस आदि कुपोषण से रोग होते हैं, उससे हम छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग, इसके पाउडर का, क्लोरेला एल्गी के जो पाउडर होता है उसका उपयोग इजीली कर सकते हैं। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और बहुत कम जगह के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है। इसको CO2 सूर्य का प्रकाश और पानी चाहिए, इसके अलावा इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद सर।